एक बार फिर सरहद पर जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली। करगिल में जवानों के बीच पहुंचे पीएम। 8 माउंटेन डिवीजन के हेडक्वार्टर में पहुंचे पीएम मोदी। दिवाली में लगातार 9वें साल जवानों के बीच मोदी। करगिल में जवानों से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे बेहतर दीपावली नहीं हो सकती, देश के सैनिक ही मेरा परिवार। पीएम ने दिवाली को बताया आतंक के अंत का उत्सव। कहा करगिल में भी आतंक का अंत हुआ, सेना ने आतंक के फन को कुचला था। पीएम ने कहा अपने संसाधनों और अपनी संतानों पर विश्वास हो तो राष्ट्र अमर। जवानों की भुजाओं का बल हिमाचल की ऊंचाइयों को नापता है। पीएम ने बढ़ाया सेना के जवानों का हौसला। कहा तन तिरंगा, मन तिरंगा, विश्वास तिरंगा। सैनिकों को बताया देश का सुरक्षा कवच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के पर्व पर देशवासियों को भी दी शुभकामनाएं। कहा प्रकाश का ये पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की बधाई दी। कहा जरूरतमंद लोगों के जीवन में भी खुशियां लाने के प्रयास करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समस्त देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कहा सभी लोगों के जीवन में खुशियां, आरोग्य और समृद्धि आए। दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सीएम योगी हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। हनुमानगढ़ी मंदिर के बाद राम जन्मभूमि पहुंचे योगी आदित्यनाथ, रामलला की पूजा अर्चना की। अयोध्या में राजीव गुप्ता की किताब हमारे अशोक सिंघल जी का विमोचन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया विमोचन। अयोध्या में 15,76,000 दिए जलाने का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन। रोशनी से नहाई अयोध्या नगरी। पहली बार दीपोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। रोशनी से गुलजार हुई श्री राम की नगरी अयोध्या। लोगों ने की आतिशबाजी। छठी बार अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन। पीएम मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया। जय श्री राम के नारे से गूंजा आसमान। श्री राम का राज्याभिषेक कर पीएम मोदी ने कहा भगवान राम ने अपने जीवन में सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले बड़े सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे अवसर। पीएम मोदी बोले आजादी के इस अमृतकाल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अयोध्या में पीएम मोदी ने रामलला के किए दर्शन, पूजा अर्चना की। सीएम योगी भी साथ रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का भी निरीक्षण किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामलीला के कलाकारों का स्वागत किया। रामलला के गर्भगृह को मकराना के संगमरमर से किया जा रहा है तैयार। जिया उल उस्मानी है गर्भगृह के मुख्य कारीगर। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले आज से 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ। सीएम योगी ने कहा प्रदेश का ये उत्सव देश का उत्सव बनता चला गया, आज अपनी सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मां लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए भक्तों में उत्साह। दीपावली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में भी पवित्र स्नान किया, दीप जलाकर पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के त्रिची में सुबह सुबह से ही दिवाली मनाने की परंपरा। हर तरफ रंगोली के बीच बिखरी दिए की रोशनी। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई मां काली की मूर्ति। हजारों दियों का भी किया इस्तेमाल। सुदर्शन ने ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर बनाई खूबसूरत कलाकृति। दिया खूबसूरत संदेश, लिखा आइए इस दिवाली सारी नेगेटिविटी जला दें। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में सुबह सुबह उमड़ी भीड़। दीपावली के कारण बड़ी संख्या में लोग फूलों की खरीदारी करने पहुंचे। गोवा के पणजी में नरकासुर के पुतले का दहन। दीपावली के उपलक्ष्य पर नरकासुर के पुतले की है परंपरा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती। नरक चतुर्दशी के अवसर पर हुई विशेष आरती। गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को दियों से सजाया गया। 7 दिनों तक दिए की रोशनी से रहेगा जगमग मंदिर। मुंबई में दीपावली के मौके पर दिखा शानदार नजारा। लाइटिंग से रोशन हुआ गेटवे ऑफ इंडिया। दिवाली पर रोशन हुए घर और बाजार। बेंगलुरु में भी लोगों ने लाइट्स की सजावट की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवानों ने मनाई दीपावली। एक दूसरे को दी दिवाली की शुभकामनाएं। सीआरपीएफ की 74 बटालियन के जवानों ने दिवाली के मौके पर की पूजा अर्चना, गाए भजन कीर्तन। पुंछ में जवानों ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर दीपोत्सव मनाया। एलओसी के पास सेना की आखिरी चौकी पर दिवाली। पश्चिम बंगाल में भारत और बांग्लादेश के सैनिकों ने एक दूसरे को दी मिठाई। दिवाली के मौके पर फुलबाड़ी भारत बांग्लादेश सीमा पर किया आदान प्रदान। अमृतसर में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने किया मिठाइयों का आदान प्रदान। अटारी वाघा बॉर्डर पर मनाई दीपावली। एलओसी पर पुंछ के आखिरी आर्मी पोस्ट पर मुस्तैद जवान। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में पेट्रोलिंग। दिवाली की पूर्व संध्या पर जबलपुर के ग्वारी घाट में मनाया गया दीपोत्सव। जलाए गए 51,000 दिए। ग्वारी घाट पर दियों से बनाया गया भारत का नक्शा, दिखा सुंदर नजारा। इंदौर में दिवाली के अवसर पर दियों से बनाया भारत का नक्शा। संस्था टीम परिवर्तन ने 51,000 दियों का किया इस्तेमाल। कोलकाता के चांदनी चौक बाजार में लोगों की उमड़ी भीड़। शानदार लाइटिंग और ग्राहकों से गुलजार हुआ मार्केट। दिवाली के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में दिखा शानदार नजारा।
बॉर्डर पर भी दिखी दिवाली की खुशियां। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने एक दूसरे को बांटी मिठाई। हरियाणा के करनाल में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हुए समारोह में शामिल। दिवाली पर प्रयागराज पहुंचे यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी, गरीब बच्चों संग मनाई दिवाली। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के साथ मनाई दिवाली, मिठाई और कपड़े बांटे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गाय के गोबर से बनाए जा रहे हैं दिए, पीएम के वोकल फॉर लोकल पहल का बढ़ावा। दिवाली के मौके पर ड्राई फ्रूट्स की बड़ी डिमांड, दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद। तिरुवनंतपुरम के पटाखा बाजार में कम दिखी भीड़, पटाखों की बढ़ी कीमतों से बिक्री पर पड़ा असर। पटाखों पर भी दिख रहा महंगाई का असर, मध्य प्रदेश के छतरपुर में पटाखों की मांग हुई कम। दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़, मुरादाबाद में भी ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिली। दिवाली पर भारी भीड़ का मथुरा में भी दिखा असर, बसों की छतों पर यात्रा करने को मजबूर यात्री। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब, वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी के कारण सुबह इंडिया गेट पर छाया धुआं। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में भी दिखा स्मॉग का असर, 276 दिखा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पूर्वी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और खराब, आनंद विहार में AQI लेवल 395 पर पहुंचा। दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी बेहद खराब श्रेणी में, नोएडा में आज AQI 309 दर्ज किया गया। गुजरात बीजेपी चीफ ने केजरीवाल पर कसे तंज, दिल्ली में पटाखों पर बैन को लेकर केजरीवाल को एंटी रिलीजियस बताया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, हमारी प्राथमिकता जीवन बचाना, पटाखों को लेकर राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं। कानपुर शहर में भी हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में, सुबह सुबह स्मॉग से आसमान में छाया धुंध। देश में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटों में 1334 नए मामले, जबकि 1557 लोग रिकवर भी हुए। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर साधा निशाना, कहा आरएसएस के औजार की तरह काम कर रहे राज्यपाल का पद सरकार के खिलाफ नहीं। कुनूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस्तीफा देने से किया इनकार, गवर्नर ने 9 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मांगा है इस्तीफा। संयुक्त राष्ट्र दिवस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट, लिखा यूएन के फाउंडर मेंबर के रूप में भारत अपने उद्देश्यों और सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना काल में किए गए लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा लॉकडाउन का फैसला गलत था। ओवैसी ने कहा लॉकडाउन के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया गया, पर इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। हावड़ा में मेटाडोर लेकर कथित रूप से गाय चोरी करने आए एक चोर को लोगों ने पकड़ा, बिजली के पोल से बांधकर जमकर पिटाई के बाद लोगों ने मेटाडोर में आग लगाई, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। लोगों ने पकड़े गए चोर को पुलिस के हवाले किया, घायल चोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर इलाके में तनाव, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जालौन में पशुओं की स्लॉटरिंग और तस्करी के लिए ले जा रहे ट्रक की चेकिंग के दौरान उसे पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के लाहौर से अलीगढ़ ले जा रहे थे लोग। ट्रक में बुरी तरह से ठूसकर भरे गए थे मवेशी, तस्कर मौके से हुए फरार। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया, मामले में आगे जांच जारी। पंजाब के तरनतारन में कनाडा में बैठे आतंकी लखबीर सिंह के 4 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स CIA और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। पुलिस ने बताया अमृतसर के हिंदू नेता सुधीर सूरी को अपना निशाना बनाने की फिराक में थे चारों। यूपी के बस्ती में देर रात हुआ बड़ा सड़क हादसा, कंटेनर ट्रक कार की टक्कर से 5 लोगों की मौत। लखनऊ से संत कबीर नगर जा रहे थे कार सवार, सड़क किनारे खड़े कंटेनर में घुसी कार। यूपी में रामवा स्टेशन पर मालगाड़ी के 29 डिब्बे पटरी पर उतरे, रूट बदलकर चलाई गई दर्जनों ट्रेन। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान सितांग को लेकर हलचल तेज, कल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकराने की आशंका। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन इलाके को प्रभावित कर सकता है चक्रवात, NDRF की कई टीमें तैनात, मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए कहा गया। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा चक्रवाती सितांग अगले 12 घंटे के दौरान भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में और तेज होने की उम्मीद। चक्रवात सितांग के कारण ओडिशा के उत्तर तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा की आशंका, त्रिपुरा, मेघालय और दक्षिण असम में भी हो सकती है भारी से बहुत भारी बारिश। ईटानगर के नाहर लगून इलाके के फॉरेस्ट कॉलोनी में आग, दमकल की गाड़ियों में तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। चेन्नई के अशोकनगर में एक निजी ड्रग प्रोडक्शन फर्म में लगी आग पर काबू पाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। दीपावली के मद्देनजर दिल्ली में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए फायर सर्विस की टीम तैनात, ड्रोन की भी ली जाएगी मदद। दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक का बयान, पटाखों पर बैन से आग लगने की घटनाओं में कमी की संभावना, भीड़भाड़ वाले इलाकों के पास फायर टेंडर तैनात। सूरत में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, परिवार ने किया अंगदान का फैसला। धर्मेंद्र सिंह राजपूत नाम के शख्स की 20 अक्टूबर को रोड एक्सीडेंट में हुई थी मौत, परिवार ने दोनों किडनी और लिवर दान किए।
गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने धर्मेंद्र के परिवार से की मुलाकात, कहा त्योहार के दौरान सबसे अच्छा काम किया। आगरा में एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर की शुरुआत, वजन में हल्का और सुरक्षित है सिलेंडर, कंपोजिट होने की वजह से लोग गैस भी देख सकेंगे। हिमाचल के कांगड़ा में चुनाव की तैयारियां जोरों पर, जिले की विधानसभाओं में पहुंचाई गई ईवीएम। वडोदरा में अमित शाह की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, 6 दिनों के दौरे से पार्टी की चुनावी तैयारियों को देंगे अंतिम रूप। राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनता का जताया आभार, कहा यहां के लोगों के प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया। राहुल गांधी ने कहा आज 2 हिंदुस्तान है, एक अमीरों का और दूसरा लाखों करोड़ों युवाओं, किसानों और मजदूरों का, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। राहुल गांधी ने कर्नाटक को शांति का बगीचा बताया, कहा बीजेपी को शांति भंग करने नहीं देगी कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शरद पवार ने कहा इस यात्रा के जरिए समाज में समरसता लाने की हो रही है कोशिश। शरद पवार ने कहा महाराष्ट्र में जब भी संभव हो कांग्रेस की इस यात्रा में जरूर शामिल हो। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बयान, केंद्र की बीजेपी सरकार में अनुसूचित जाति के लोगों का बड़ा योगदान। कांग्रेस ने गुजरात में चुने जाने पर 15 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया। पैर छूने जा रही महिला को कर्नाटक के मंत्री ने मारा थप्पड़, जमीन का मालिकाना हक बांट रहे थे कर्नाटक के मंत्री सोमना। महिला ने कर्नाटक के मंत्री का किया बचाव, कहा मंत्री जी ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, मेरी मदद की। शहीद मुस्तफा का सैन्य सम्मान के साथ उदयपुर में दी गई अंतिम विदाई, अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुए थे शहीद। भारतीय सेना ने 21 अक्टूबर को ऑपरेशन मेघदूत के तहत सर्वोच्च बलिदान देने वाले हवलदार दर्पण प्रधान को श्रद्धांजलि दी। ड्यू में फीस पेमेंट की तारीख को बढ़ा दिया गया है, अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाकर 25 अक्टूबर की गई। सहारनपुर में 306 अवैध मदरसों का खुलासा, प्रशासन को भेजी गई सूची, अवैध मदरसों की लिस्ट में दारुल उलूम देवबंद का नाम भी। इनकम सोर्स समेत कई मापदंडों के आधार पर की जा रही है जांच, अवैध मदरसों पर अब प्रशासन लेगा फैसला। मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर कार्रवाई, पुलिस ने करीब 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की। उत्तराखंड सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पौराणिक मंदिरों का विकास करेगी। डीआरआई ने मुंबई से 1 किलो 900 ग्राम प्रतिबंधित टैबलेट्स बरामद की, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टैबलेट्स की कीमत 15 करोड़। ठगी के आरोप में एनसीपी का कार्यकर्ता पुणे से गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड बरामद किया गया। असम के करीमगंज से एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार, 20,000 याबा टैबलेट्स जब्त। कोयम्बटूर में एलपीजी सिलेंडर फटने से कार में विस्फोट, एक शख्स की मौत। बिहार के अररिया में गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस वालों पर शराब तस्कर ने किया हमला, रौंदकर मारने की कोशिश। चकमा देकर भागते शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा, 19 कार्टन विदेशी शराब जब्त। कश्मीर से उधमपुर आ रहे ट्रक में मिली हेरोइन, कुल 21 किलो के 18 पैकेट बरामद। भोपाल में 50 रुपए के विवाद में एक शख्स की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बडगाम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग, 2 दुकानें जलकर खाक हुई। ब्रह्मा कुमारी नोएडा शाखा की तरफ गौतम बुद्ध नगर के जिला कारागार में संस्कार परिवर्तन उत्सव में आयोजन में कैदियों को मोटिवेशन स्पीच के माध्यम से अच्छे पथ पर चलने के लिए किया गया प्रेरित। मार्क 3 सैटेलाइट के सफल लॉन्च के बाद तिरुवनंतपुरम पहुंची इसरो की टीम। शनिवार रविवार की रात 12:07 पर इसरो के सबसे भारी रॉकेट का हुआ था प्रक्षेपण। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में किसानों से की मुलाकात, भारी बारिश से प्रभावित किसानों से जाना उनका हाल। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हाथियों का आतंक, किसानों की फसल को पहुंचाया नुकसान। खेतों में दिखे 4 हाथी, आसपास के गांव के लोगों में भय का माहौल। ऋषि सुनक ने फिर से ब्रिटिश पीएम पद की दावेदारी पेश की, कहा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहता हूं। ऋषि सुनक ने की बोरिस जॉनसन की लीडरशिप की तारीफ, कहा जॉनसन ने कठिन हालातों में यूके को लीड किया। अगले महीने भारत आएंगे सऊदी क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, एस जयशंकर लेकर गए थे निमंत्रण। सोमालिया के होटल में बम विस्फोट और गोलीबारी, 9 लोगों की मौत हुई, 47 घायल, आतंकी संगठन अल शबाब ने ली हमले की जिम्मेदारी। युद्ध में डर्टी बम के इस्तेमाल के आरोपों पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, अगर रूस ये आरोप लगा रहा है तो इसका मतलब उन्होंने पहले से इसकी तैयारी कर रखी है। रूस ने यूक्रेन के डर्टी बम के इस्तेमाल की जताई थी आशंका, कहा इसके उपयोग से बिगड़ जाएगा माहौल। यूक्रेन के माइकोलाइव के रिहायशी इलाकों में रूस का मिसाइल से हमला, 5 सिविलियंस जख्मी। हमले में कई मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त, मलबा हटाने का काम जारी। रूस विमान दक्षिणी साइबेरिया में इमारत से टकराया, 2 पायलट्स की मौत। 1 हफ्ते के अंदर लड़ाकू जेट के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त होने की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।